अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और माह रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होंगे और माह रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए होंगे और मेरी तरह। तो यहाँ पर रात का टाइम में और मेरे हस्बैंड हम गए थे और माह रमज़ान के लिए कुछ ग्रोसरी करके आए थे। तो वो रात के टाइम पर मैं देख रही थी उनकी लिस्ट वगैरह निकाल कर, पर मैंने ग्रोसरी की वीडियो नहीं बनाई थी, बस देर हो गई थी। उसके बाद वीडियो मैंने थोड़ी सी सुबह के टाइम पर बनाई थी। तो चीज़ें हैं पीनी और ये दूध वाली सवैयाँ हैं और मैंने कुछ इस बार फुल्कियाँ भी ले ली थी वहाँ से, और जो रेडीमेड बनी हुई ये पापड़ी होती है तो ये भी ले ली थी। पर मेरे हस्बैंड जो है तो वो घर की चीज़ें ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इस तरह की बाहर की चीज़ें वो कम ही कहते हैं कि खाई जाए, तो वो मुझे नहीं लेने दे रहे थे। कह रहे थे कि आप फुल्कियाँ वगैरह ना लें, हम घर पर ही बना लेंगे। तो मैंने कहा कि हाँ, घर पर तो हम ज़रूर बनाएंगे, मैं बनाती रहती हूँ। पर मैंने कहा बस दिल करा के थोड़ी सी ले लूँ, तो फिर मैंने ले ली। और उसके अलावा ये पापड़ जो होते हैं तो ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिए, क्योंकि ये भी अच्छे लगते हैं इफ्तारी के टाइम और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। और रमज़ान में तो हर चीज़ का मज़ा जो होता है ना, टेस्ट, तो वो माशाल्लाह से ज़्यादा ही आता है। जो भी चीज़ बनाई जाती है ना तो उसमें माशाल्लाह से बरकत आ जाती है और उसमें टेस्ट आ जाता है जो भी चीज़ बनाई जाती है। तो ये मैंने केचप भी लिया था और मैक्रोनीज़ ली थी बच्चों के लिए। वैसे और भी मैं थोड़ी ज़्यादा लेती हूँ मैक्रोनी, और बच्चों के लिए मैगी और नूडल्स वगैरह, पर इस बार मैंने थोड़े से कम लिए। वो इसलिए क्योंकि मेरी बड़ी बेटी भी रोज़ा रखती है और मैं भी रोज़ा रखूँगी, तो थोड़ी सी कम ही यूज़ होंगी, खाई जाएंगी। और ये मैक्रोनीज़ वगैरह अफ्तारी या सहरी के टाइम तो खाई नहीं जाती। और उसके अलावा मैंने सौंफ लिए थे और सेरेलैक लिया था बच्चों का। और यहाँ पर मेरी छोटी बेटी भी आकर चीज़ों को लग गई थी। और आपको शायद लाइटिंग थोड़ी सी कम लग रही होगी, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम वीडियो बनाई तो उस टाइम शायद लाइट ऑफ थी और यूपीएस चल रहा था, तो इसलिए लाइट थोड़ी सी कम है। और ये मसाले लिए थे मैंने, तंदूरी मसाला लिया था और चिकन टिक्का बूटी मसाला और चिकन मसाला, बिरयानी मसाला, सारे ही मसाले लिए थे। और दाल ली थी चने की, मूंग की दाल ली थी और उसके अलावा मसूर की दाल ली थी और माश की दाल ली थी। और ये मैंने एक रूम स्प्रे लिया था और उसके अलावा ये मच्छरों वगैरह के लिए भी मैंने एक स्प्रे लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं क्यों आजकल ज़्यादा ही कुछ यहाँ पर ना सिंध में ऐसा होता है कि खजूर और जो आम वगैरह होते हैं ना, तो उनका जब सीज़न आता है ना तो हर जगह पर ही मक्खियाँ आ जाती है। बहुत ज़्यादा मसला होता है, इतनी प्रॉब्लम होती है हमें, जितनी भी सफाई की जाए, कुछ भी किया जाए ना, तो बस आ जाती है, पता नहीं कहाँ से फिर भी आ जाती है, तो स्प्रे बार बार करना पड़ता है। और उसके अलावा मैंने ये चाय की पत्ती ली थी, पिछली बार मैंने सुप्रीम ली थी, वो भी अच्छी थी, पर इस बार मैंने फिर से वाइटल ले ली, क्योंकि इसका जो कड़क कलर आता है ना चाय में और कड़क सी चाय बनती है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस बार जो ये बर्तन वॉश करने वाले डिश वॉशर सॉफ्ट थे, तो ये भी छोटे छोटे से थे, चुनने मुन्ने से, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही ले लिए। तो मैंने सोचा था कि रमज़ान के लिए और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की चीज़ें आई होंगी, पर इस बार चीज़ें कुछ कम थी वहाँ पर स्टोर पर जहाँ से मैं ग्रोसरी करती हूँ। तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो रमज़ान के लिए और भी बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की चीज़ें आई हुई थी। तो इस बार मुझे चीज़ें कुछ कम मिली और कुछ और भी चीज़ें कम थी, जैसे मुझे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और भी कुछ चीज़ें नहीं मिली, तो वो चीज़ें मिसिंग थी, तो मैंने उनकी फिर अलग से लिस्ट बना ली थी। और मैंने सुबह के टाइम पर अपने हस्बैंड को दे दी थी कि आप आज दिन के टाइम पर मंगवा लीजिएगा। और ये कुछ मसाले थे, बिरयानी मसाला वगैरह। और तो बिरयानी मसाले के 2-3 पैकेट मेरे पास पहले से भी पड़े थे, तो मेरी बेटी कह रही थी कि आपने खामखा में ही ले लिया, वो पहले से भी पड़े हुए हैं। तो बस इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार आ जाती हैं। और ये धनिया पाउडर था, एक गरम मसाला पाउडर था, उसके अलावा मैंने चाइनीज़ साल्ट लिया था और ये क्रिस्पी फ्राइज़। और उसके बाद ये सबसे ज़रूरी चीज़ बर्तन वॉश करने के लिए, तो ये भी जो होती है ना चीज़ें छोटी-छोटी सी, तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। और सबसे मज़े की बात, मुझे इतनी प्यारी सी छोटी-छोटी ट्रे मिल गई ना, इसमें 1 कप पानी का रखा जा 1 ग्लास पानी का रखा जा सकता है या एक सिर्फ़ कप के लिए जा छोटी-छोटी सी ये ट्रे मुझे मिल गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और वैसे मैं जब भी ग्रोसरी करने के लिए जाती हूँ ना, तो जहाँ पर बर्तनों का सेक्शन है ना, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे जाने ही नहीं देते बिल्कुल भी। वो कहते हैं कि आप जब भी जाती हैं ना तो ज़्यादा ही बर्तन और चीज़ें जो भी आपको पसंद आती है ना तो आप लेती जाती हैं और लेती जाती हैं। तो और जो मैंने एक ऑयल की बॉटल ले ली थी, ऐसे मैंने पहले भी ली थी, 1-2 मंथ शायद पहले मेरे पास थी बोतल लंबी सी ऐसी कुकिंग ऑयल के लिए, तो उसको थोड़ी-सी हीट आ गई थी। वो मैंने किचन में रखी थी, तो किसी कढ़ाई से या तवे से, तो उसकी एक जो साइड थी ना तो वो थोड़ी-सी वो
और दब गई थी, मतलब उसकी क्योंकि प्लास्टिक की होती है ना, तो इसलिए बस उसके बाद मैंने ये दोबारा से ले ली, मुझे नज़र आ गई। और मैंने वैसे जामा शरीफ भी नहीं मिला था वहाँ से में, वो भी ख़त्म हुआ हुआ था। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनकी ना ख़त्म हुई हुई थी। उन्होंने कहा था कि रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले आ जाएगी, हालाँकि रमज़ान में अभी भी इतने ज़्यादा दिन नहीं थे। और जो मैंने शुगर ली थी और ये केचअप पाउडर ली थी और बेसन लिया था और सब जो चीज़ें होती चाहिए होती तो वो मैंने सारी ले ली थी। कुकिंग ऑयल ले लिया था, राइस ले लिए थे और उसके अलावा कुछ राइस तो मैंने ज़्यादा लिए थे, चावल और शुगर भी मैंने ज़्यादा ली थी, तो वो फिर यहाँ पर नीचे रखी हुई थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं मिली, मुझे पिज़्ज़ा चीज़ नहीं मिली और मुझे पिज़्ज़ा सॉस भी नहीं मिली और भी कुछ चीज़ें थी शायद मेरी लिस्ट में जो मुझे नहीं मिली, तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं फिर मंगवा लूँगी या हम एक बार दूसरी बार भी आ जाएँगे। पर मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिली, तो फिर उसके लिए मेरा मूड वो हो रहा था कि मिल जाती तो अच्छा होता, एक बार ही हम आ जाते। तो यहाँ पर देखें बाहर किचन के स्लैब पर कितनी अच्छी तरह से बच्चों ने ये ट्रेन बनाई हुई है और मैंने बच्चों को कहा कि आप सब लोग यहाँ से चीज़ें उठाकर और बाहर रख दें। तो मैं ये किचन में अपनी-अपनी जगह पर रख देती हूँ, तो यहाँ पर बच्चों ने तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से सजाई हुई थी। तो बस ग्रोसरी के बाद रखने के बाद मैंने मैकरोनी बनाई थी और इसमें चिकन और मैंने इसमें अंडा भी ऐड किया था, तो बहुत मज़े की ये मैकरोनी बनी थी। और मैकरोनी खाने के बाद मैंने एक और ज़रूरी काम किया, जो मैं प्लांट्स लेकर आई थी, पौधे लेकर आई थी, तो वो भी 2 दिन से पड़े हुए थे। मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं उनको गमलों में लगाऊँ, क्योंकि मैंने पिछले दिन कपड़े वॉश किए थे। तो कपड़े वॉश किए थे तो मैं थक गई थी बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने उनको वहाँ पर पॉकेट्स में ही पानी दे दिया था और वो मैंने गमलों में नहीं लगाए थे। इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि बस ये अभी निकालूँ और गमलों में लगाऊँ। कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि जो बस एक बार छोड़ दिए जाए तो फिर पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं मिलता, उनके लिए टाइम ही नहीं निकाला जा सकता। और पहले मैं पौधों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। जब मेरी दोनों छोटी बेबीज़ नहीं हुई थी तो मेरे घर में नीचे भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे और मैंने अपनी सीढ़ियों पर भी रखे हुए थे, ऊपर भी छत पर भी टेरेस पर रखे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम मिलता था तो मैं उनका ख्याल करती थी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो कर गए थे, बड़े-बड़े से हो गए थे। तो उसके बाद बस ये हुआ कि जो मेरी छोटी दोनों बेबीज़ हो गई तो फिर ये इस तरह से कि ये ट्विन्स बच्चों की तरह, तो उसके बाद बस मेरी तवज्जो बच्चों की तरफ हो गई और मैं पौधों का इतना ख़्याल ही नहीं कर पाई। तो सारे मेरे जो पौधे हैं तो मुरझा गए हैं बिल्कुल, सूख गए हैं। तो अभी काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि ना अभी पौधों का भी अच्छी तरह से ख़्याल करूँ और अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो जल्दी से ग्रो कर जाएँगे। पौधे भी जो होते हैं तो वो भी छोटे बच्चे की तरह होते हैं, इनकी जितनी देखभाल की जाती है और उनका जितना ख्याल किया जाता है तो वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। और अगर उनको हम छोड़ देते हैं, उनका इतना ख्याल नहीं करते और उनको टाइम पर पानी वगैरह सही से नहीं मिलता तो फिर वो मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ लेकर आई थी और भी सोच रही हूँ कि कुछ अच्छे-अच्छे से लेकर आऊँगी। और नर्सरी पर उस समय प्लांट्स थोड़े से कम थे, इतने ज़्यादा नहीं थे जो मैं सोच रही थी कि मैं लेकर आऊँगी। तो बस जो मुझे मिल गए थोड़े अच्छे तो मैंने लिए थे, ले लिए। और इस तरह की जो ये पॉकेट वाले जो मिलते हैं ना पौधे, तो इनको गमलों में जब लगाया जाता है तो इसके नीचे से जो शापर होती है तो इसको थोड़ा-सा ओपन कर दिया जाता है। और ये इसलिए करना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ से इनकी जो जड़ें होती हैं तो फिर वो बढ़ जाती हैं। तो बस मैं भी ये काम कर रही थी तो मेरे साथ बच्चे भी आकर सभी लग गए थे और मेरी छोटी बेटी कोई कह रहा था कि मैं इनको पानी दूँ, कोई कुछ कह रहा था। तो मैंने बच्चों को मना किया, मैंने कहा मुझे थोड़ी-सी वीडियो बनाने दो। तो उसके बाद आप सब लोग जो है तो कर दीजिएगा। और मेरे बच्चों को भी शौक है माशाल्लाह से पौधों का। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पौधे होते थे तो सुबह के टाइम पर मेरी बेटी जो बड़ी है, वो बिल्कुल सुबह को सवेरे इन सब पौधों को पानी देती थी और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा गमले थे मेरे पास और मतलब 70 या 65 इतने ज़्यादा तो थे। तो सुबह के टाइम पर मेरी बेटी रोज़ रूटीन के साथ ही इनको पानी देती थी, एक दिन भी मिस नहीं करती थी। और शाम के टाइम पर मैं और मेरा बेटा या मेरी छोटी बेटी हम देते थे रात के टाइम पर भी, क्योंकि गर्मियाँ होती थी ना, तो मैं इनको ज़्यादा पानी देती थी। और तो बस अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा। फिर बस बच्चों में कुछ हो गया माइंड तो मैंने इनका इतना ख़्याल नहीं किया। और जहाँ पर ये पौधा मेरे पास पहले से ही था तो इसको मैंने निकाल लिया था और जो इसकी सूखी पत्तियाँ वगैरह थी वो मैं काट रही थी कि ये दोबारा से ग्रो हो जाए। सूखी पत्तियाँ जो होती हैं वो काटने से दोबारा से प्लांट्स जो होते हैं तो वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और इसको मैं एक थोड़े से बड़े पॉट में लगा रही थी कि जिस तरह से थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि जब हम किसी छोटे वाले पॉट में लगाते हैं इनको ना तो फिर इनकी जड़ें जब उसमें बढ़ जाती हैं तो ये फिर ज़्यादा बड़े नहीं होते।
तो इसलिए और मेरी जो मदर इन लॉ हैं तो उनको पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो तो माशाल्लाह से इतना पौधों का ख़्याल रखती है जिस तरह से ये छोटे बच्चे हों उनका एक भी पौधा मुरझा जाता है तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और ग्रीनरी घर में अच्छी भी लगती है, पौधे घर में होने चाहिए। अगर मेरा घर बड़ा होता काफ़ी ज़्यादा या मेरा जो सन है तो वो ज़्यादा होता तो मैं उसमें गार्डन एरिया ज़रूर बनवाती। पर मेरा घर छोटा-सा है फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि हम दोबारा से चलेंगे फ्राइडे पर और अम्मी के साथ, अम्मी को भी लेकर जाएँगे। तो और भी कुछ मैं अच्छे-अच्छे से पौधे ले लूँगी और इस बार मैं उनका पहले की तरह ही ख़्याल रखूँगी तो ये अच्छी तरह से ग्रो कर जाएँगे। तो अभी तो दुःख हो रहा था कि मेरे इतने ज़्यादा पौधे होते थे और वो इतने जल गए थे, मुरझा गए थे। इनको भी मैं अभी भी पानी देती हूँ, पानी तो मैं इनको देती हूँ पर इनका इतना ख़्याल नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा मुरझा गए हैं। और बस जहाँ पर मैं इनका कर रही थी इन सब में मैंने मिट्टी वग़ैरह डाल दी थी और इसमें जो खाद वग़ैरह वो डालते हैं जिससे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं तो वो भी मैंने कहा है अपने हस्बैंड को कि मुझे आप मँगवा कर दें तो वो मैं इन पे डाल दूँगी। तो ये अच्छी हो जाएँगी और भी ज़्यादा और जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं आई है, तो इस मौसम में भी ये अच्छी तरह से ग्रो कर जाएँगे। तो बस ये काम भी मैंने कर लिया, मैंने सोचा कि फिर रमज़ान के भी काम हैं और मुझे कुछ और भी काम करने थे, किचन की कुछ सेटिंग करनी थी, कुछ क्लीनिंग वगैरह और भी ज़्यादा करनी थी। तो बस मैंने सोचा कि मैं उन कामों को भी टाइम दूँगी, तो बस यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग, मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपना पैरों का ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।